खिल के रहेंगे, जो खिलने वाले हैं, इस बात को साबित कर दिखाया। हमारे साथ है, फ्रेम में दिख रहे हैं, रागिनी जो है विश्वकर्मा जी हैं। इन्होंने वो जो गरीबी की दलदल से निकल करके आज पूरे विश्व में अपने झंडे को गाड़ दिया है और इनकी सफलता की चर्चा बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बहुत सारे मीडिया पर आपने देखा होगा कि रागिनी जी के जो गानों को लेकर के सवाल किया जा रहा है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि आखिर रागिनी जी हैं जो इनके आज से पहले वाला जो जीवन था, आज के जो 3-4 साल 5 साल या 10 साल का जो पहले वाला जीवन था, कैसा था। रागिनी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप वायरल हो गई हैं, आज पूरी दुनिया पूरे देश के लोग आपको जानने लगे हैं। लगभग कई मिलियंस आपका व्यू गया है, आपका जो गाना आया है। इससे पहले की आपकी लाइफ क्या रही, हम उस पर जानना चाहेंगे। हम लोग ये पूरी फैमिली खानदानी से ढोलक हारमोनियम गाते हैं और मम्मी पापा गा बजा के हम लोग को पोस पाल के इतना बड़ा किया और तरकुलहा माता मंदिर के पास हम लोग ढोलक हारमोनियम से गा बजा के अपना जीवन यापन करते थे। अच्छा ये बताइए, जैसा अभी आपका जो हनी सिंह के साथ में जो गाना आया उसमें आपने जो अपनी आवाज़ दिया, उसको इतना लोग पसंद कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और पूरी भारत में इतना प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, तो सभी को दिल से धन्यवाद है कि आप लोगों ने मुझे इस योग समझा, इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं और इतना रील बना रहे हैं। मेरा खुशी का ठिकाना नहीं है। कभी सोची नहीं थी कि इतना लोग मतलब इंटरव्यू लेने आएंगे, इतने लोग प्यार आशीर्वाद देंगे, वो भी मतलब जिसको कोई नहीं जानता और उसको आज पूरी जनता जान रही है और अपनी प्यार आशीर्वाद दे रही है। तो आज जो भी कुछ हूँ सब आप सभी के बदौलत हूँ। अच्छा वो आपका जो गाना है उसकी बोल के हमारे दर्शकों को जरा गा के सुना दीजिए। दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के जीजुइया चिखल चाहे जबरी, चोली के जीजुइया चिखल चाहे जबरी। दोस्तों यही वो गाना है जिसपे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसमें जो है रागिनी जी ने जो है कुछ अश्लील शब्दों का प्रयोग किया है। मैं उनसे जानना चाहूँगा, आप भोजपुरी के उस गानों को उठा लीजिए जिसमें ये कहा गया है कि चोली के पीछे क्या है। आखिर जब भोजपुरी यही गाना जब जो भारतीय जो सिनेमा है वहाँ पे जब लोग गाते हैं चोली के पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है, उसके पीछे क्या है, तो लोग उसको कुछ नहीं करते। लेकिन जब एक गांव की एक गरीब की लड़की जब अपने मेहनत और अपने काबिलियत की बदौलत जब किसी बड़े सिंगर के साथ जाकर के जुड़ती है तो कहीं ना कहीं वो अच्छी मानसिकता के लोग इस पर भी सवाल उठाते हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि जब किसी का अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसका मनोबल ना गिरा सके। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को आप? ये देखिए, आपने तो इतना अच्छा बोला है, दिल से आपको धन्यवाद है और मेरे तरफ से यही है, जो लोग बोल रहे हैं उनको भी धन्यवाद और जो नहीं बोल रहे हैं उनको भी धन्यवाद। अच्छा इससे पहले जब आप गोरखपुर में तरकुलहा देवी पर गीत गाती थी, जाहिर सी बात है आप मंदिर पर रही होंगी, तो मंदिर पे कहीं ना कहीं कोई वहाँ गारी गीत या सोहर गीत तो कोई गाता नहीं है। अच्छा किसी का शादी मुंडन हुआ तो सोहर गा दिया, कोई भजन तरकुलहा देवी का जिनके नाम से आज प्रसिद्ध हुई है और उस पर कोई एक भजन सुनाइए, हमें सुनना चाहिए। यही तरह कुलावे में माई तो हर वास बाटे, यही से नाम तो हर दुनिया में खास बाटे, कितना ले तो हर गुण गाए ए तरकुलही माई, कितना ले तो हर गुणवा गाए ए तरकुलही माई। बाबू बंधु सिंह के कैलू धार हो, कमी ना कैलू दिहलू ममता दुलार हो, कितना ले तो हर गुण गाई ए तरकुलही माई, तोहरा के कैसे मनाई ए तरकुलही माई। बहुत खूब। अभी हमने देखा आपका जो चैनल है रागिनी एंटरटेनमेंट के नाम से जो आपका चैनल है उसमें हमने देखा आपने एक गीत गाया है जो लगभग 10 मिलियन को क्रॉस कर चुका है। जरा हमारे दर्शकों को उसके दो बोल। हाँ बिल्कुल, हम बिल्कुल देख के आए हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं यूं तड़प के जीती हूँ तुम बस गए शहर, मैं यूं तड़प के जीती हूँ तुम बस गए शहर, इतने दिनों पे आए हो, इतने दिनों पे आए हो, रुक जाओ रात भर, इतने दिनों पे आए हो, रुक जाओ रात भर, मैं यूं तड़प के जीती हूँ। बहुत खूब।
रागिनी जी, जैसा कि आपका जो जैसा आपने बताया कि जो आपका पारिवारिक जीवन है, आपके परिवार में सारे लोग गीत गाते हैं और ऐसे ही उनका गुजर बसर चलता है। इससे पहले जब आप गीत गाती थीं, आपको इतना नाम नहीं मिला हुआ था, आप इतना वायरल नहीं हुई थी, कैसे परिवार का जो है गुजर बसर होता था? ये ढोलक हारमोनियम पे गा बजा के अपने पेट पर्दा हम लोग चलाते थे। अच्छा, कुछ लोग जो आज संगीत की दुनिया में जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो अभी अपने मुकाम पे नहीं पहुंचे, जिनको सफलता नहीं मिली है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? ये कहना चाहती हूँ, आप लोग मेहनत देखिए, मैं भी बहुत जल्दी स्टार नहीं बनी हूँ और मैं अपने आप को स्टार मानती भी नहीं हूँ। और देख 4 साल लगा है मुझे यहाँ तक आने में, वो तो मेरा भाग था और कुछ नसीब थी कि इनके साथ मुझे मौका मिला, हानि जी के साथ में, नहीं तो अभी कहाँ तक मुझे जाना पड़ता, मेहनत मुझे खुद नहीं पता था। तो मैं यही आप सभी से कहना चाहती हूँ, जिस भी गुरु के साथ अगर जो आप लोग काम कर रहे हैं तो उसी के साथ करिए। अपना लाइफ जीवन अलग है, मार झगड़ा अलग है और भी सारी चीज़ें, सबका अपना अपना पर्सनल लाइफ है। बाकी मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर जो मेरे से जुड़ रहे हैं तो आप मेरे ही साथ अपना जीवन का गाड़ी चलाते रहिए जहाँ तक आपको करना है। ये नहीं कि आज मेरे साथ कर रहे हैं, कल इनके साथ करें, कल उनके साथ, तो वो व्यक्ति कभी जीवन में सक्सेस नहीं हो सकता है, इसलिए कि वो उलझन में रहेगा। चाहे लड़की हो चाहे आप लड़के हो, आपको यही मैं बताना चाहती हूँ कि आप 4-5 लोग के साथ में अगर जो काम करते हैं तो हमेशा आपको उलझन रहेगा। अगर जो एक व्यक्ति को लेके चलते हैं तो आप कभी ना कभी जरूर सक्सेस होंगे अपनी लाइफ में। तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग जितने भी हैं, अगर जो काम करना चाहते हैं शिद्दत से, मेहनत से, लगन से, तो आप एक ही गुरु को चुनिए, उन्हीं से आप आशा रखें कि मुझे कहाँ तक पहुँचाते हैं। बहुत अच्छा संदेश दिया रागिनी जी ने आपने। आपका एक जो गीत है जो बहुत ज़्यादा वायरल है, जिस गाने से आप, इस गाने से पहले भी वो वायरल हुआ था, जरा वो जो शब्द हमारे दर्शकों को। बेधे देहिया में गरमी कले सिराजा जी, एगो घरे लगवा दीना है सिराजा जी, तू तयावतारा मार के दे सिराजा जी, एगो घरे लगवा दीना है सिराजा जी। अच्छा रागिनी जी, आपके परिवार में हमें कहेंगे, जैसे आपके परिवार में आप कितने भाई बहन हैं और आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी अभी तो फिलहाल घर में बैठे हैं और मम्मी पापा पोस पाल के इतना बड़ा किए हैं, तो अभी वो बुजुर्ग की उतना हो गए, तो वो घर पे रहते हैं और पूरी परिवार अपना जाता है। यानी परिवार का जो है, आपके मम्मी पापा आपको पाल पोस के बड़ा किए, तो उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो आपकी बनती है। मेरी बनती है। चलिए, आप हैं रागिनी विश्वकर्मा जी, जो है अभी वायरल हो गई हैं, क्या कहना चाहेंगी इस पे और क्या नाम है आपका? वो हमारी बहन है, हमको बहुत खुशी मिल रहा है, वो जितने और हो रही है। अच्छा, ये आप लोग आ रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, हाँ। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। आप लोग, हमने देखा आपके चैनल पे आप थे, एक छोटी बच्ची और है, वो गाना गाते थे, कोई इनके साथ का, रागिनी जी के साथ का कोई एक गाना आप सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। बेधे देहिया में गरमी काले सिराजा जी, एगो घरे लगवा दीना ये सिराजा जिया, एगो घरे लगवा दीना ये सिराजा जी। ये जो अभी रागिनी जी ने गाया, आपने गाया, तो ये मुझे दोनों आवाज बिल्कुल सेम लग रही है। कहते हैं ना, दो जिस्म एक जान, ये वाली बात आती है। क्या लग रहा है, क्या आपके रिश्ते में अभी क्या लग रही है ये? वो हमारी बहन लगती है। सगी वाली बहन है या नहीं, मामा की लड़की है। मामा की लड़की है। तो क्या लगता है, रागिनी जी के साथ में लग करके और आपको काम करना है अब? क्यों नहीं करना, जब आप लोग का प्यार आशीर्वाद बना रहेगा तो जरूर करेंगे हम। ऐसे लोग जो आज सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, आपके ही जैसे अब आप सक्सेस हो गई हैं, आपके रिलेटिव के लोग भी आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, तो आपका क्या बिहेवियर है, उनको लेकर के क्या प्लान है आपका? नहीं, उन लोग को लेके अभी को मेरे उम्र की बहुत लड़कियां हैं, उन लोग को तो बोल रही हूँ, अभी उन लोग को नहीं समझ आया। बाकी भविष्य में चाहती हूँ कि मेरे जितने भी रिलेशन के हैं उन लोग को भी अपनी लाइफ बनाऊँ। अब उन लोग के ऊपर है कि वो लोग कितना मेहनत करना चाहते हैं। आज रागिनी विश्वकर्मा जो लोगों की जबान पे आ रही है,
रागिनी विश्वकर्मा ने 4 साल मेहनत किया है। तो मैं अपनी जो मेरी रिलेशन के वो भी लोग देखते हैं, तो उन लोग के लिए बोलना चाहती हूँ कि ये लोग आती हैं, 1-2 गाना गाती हैं, डायरेक्ट सर जी से बोलते हैं हमको खेसारी जी से मिलाइए, हमको पवन जी से मिलाइए। तो 1-2 गाने में नहीं कोई मिला सकता है, उसका मेहनत कीजिए, मेहनत आप करेंगे तो रंग जरूर लाएगा। तो मैं इन लोग को यही संदेश देना चाहती हूँ। अभी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, कुछ लोग पढ़ रही हैं, कुछ लोग गा रही हैं। तो अगर जो मैं आने वाली भविष्य में अगर जो मैं माता रानी के दुआ से आगे बढ़ती हूँ, तो अगर जो लोग आना चाहेंगे तो मेरे से जितना भी सपोर्ट बनेगा मैं ज़रूर करूँगी। और अब वो भी खास करके जो मेरे रिलेशन के हैं उनको तो दिल से एकदम चाहूँगी कि 1-2 और आए मेरे रिलेशन के, काम करें और आगे बढ़ें। मुझे भी खुशी हो कि चलिए मेरे साथ साथ मेरी जनता का भी मतलब प्यार सपोर्ट मिले। और जितने भी मेरे रिलेशन के बहुत लोग लेके साथ में मैं आई थी शुरुआत दौर में, बाकी वो लोग थोड़ा सा हार गए, मैं नहीं हारी, मैं अपनी मेहनत पे कायम थी। तो धन्यवाद सभी को दिल से। और उन लोग को जरूर अगर जो लोग आना चाहेंगे तो मैं जरूर मेहनत उन लोग के ऊपर करूँगी। रागिनी जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है ये जानना चाहेंगे लोग। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं कि रागिनी जी पढ़ी लिखी कितनी है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मैं अंगूठा छाप हूँ, सच बताऊँ तो हम लोग के टाइम में कुछ था नहीं। और सभी को धन्यवाद। और ये परी विश्वकर्मा चैनल है, आप लोग ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, सर्च करिए परी विश्वकर्मा करके चैनल आएगा। तो ये मेरी बहन है, वो भी गाती है, इनकी बच्ची भी अभी पढ़ रही हैं और थोड़ा बहुत गाती भी हैं। तो आने वाले भविष्य में इनकी बच्ची को मैं ज़रूर करूँगी। तो अभी आपने देखा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थी रागिनी विश्वकर्मा जी। और मैं उन दर्शकों से या उन साथियों से